नमस्कार बच्चों, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी कुशल पूर्वक होंगे। बच्चों, हमारी आज की कक्षा का विषय है विलोम शब्द। विलोम शब्द को हम विपरीतार्थक शब्द भी कहते हैं। परंतु ये विलोम शब्द क्या होते हैं? आज की कक्षा में मैं आपको यही बताऊंगी। आइए, ये बात मैं आपको एक उदाहरण देकर समझाती हूँ। फल और सब्जी खाकर हम स्वस्थ तथा बाहर की चीजें खाकर हम अस्वस्थ बनेंगे। बच्चों, इन दोनों वाक्यों में मौजूद शब्द स्वस्थ और अस्वस्थ एक दूसरे के विपरीत हैं। अर्थात इन दोनों शब्दों का अर्थ एक दूसरे से उल्टा है। स्वस्थ हम उसे कहते हैं जो हष्ट-पुष्ट हो, जिसे किसी भी तरह की बीमारी ना हो, और अस्वस्थ हम ऐसे व्यक्ति को कहते हैं जिसे किसी तरह की बीमारी हो। तो यहाँ पर स्वस्थ का उल्टा अर्थ बताने वाला शब्द है अस्वस्थ। आइए दूसरा उदाहरण देखते हैं। जो अच्छे काम करते हैं उन्हें पुरस्कार मिलता है, और जो बुरे काम करते हैं उन्हें दंड मिलता है। बच्चों, इन दोनों वाक्यों में मौजूद शब्द पुरस्कार और दंड एक दूसरे का उल्टा अर्थ बताने वाले शब्द हैं। पुरस्कार एक ऐसे व्यक्ति को दिया जाता है जिसने कोई अच्छा काम किया हो, या फिर जो किसी तरह की प्रतियोगिता में जीता हो, और दंड उस व्यक्ति को दिया जाता है जिसने कोई गलत काम किया हो या फिर जिसने कोई बुरा काम किया हो। तो बच्चों, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये दोनों शब्द एक दूसरे का उल्टा अर्थ बताते हैं। स्वस्थ का उल्टा अर्थ है अस्वस्थ, और पुरस्कार का विपरीत अर्थ वाला शब्द है दंड। बच्चों, ऐसे शब्दों के जोड़ों को ही हम विलोम शब्द या फिर विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। दूसरे शब्दों में एक दूसरे का उल्टा अर्थ बताने वाले शब्द विलोम शब्द या फिर विपरीतार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे कि यहाँ स्वस्थ का विलोम या फिर विपरीतार्थक शब्द है अस्वस्थ, और पुरस्कार का विपरीतार्थक यानी विलोम शब्द है दंड। बच्चों, आज की कक्षा में मैं आपको ऐसे ही कुछ खास शब्दों के विलोम बताऊंगी। चलिए आगे चलकर हम पढ़ते हैं। कड़वा। कड़वा का उल्टा अर्थ वाला शब्द होता है मीठा। जैसे कड़वा करेला, और उसका विपरीत होता है मीठी टॉफियां। अगला, हंसना का विपरीतार्थक शब्द होता है रोना। जब हमें कोई चुटकुला सुनाता है तो हम हंसते हैं, और इसी के विपरीत में जब हमें कोई दुख भरी बात सुनाता है तो हम रोते हैं। तो बच्चों, हंसना का विलोम शब्द होता है रोना। अगला, वीर। वीर का विलोम शब्द होता है कायर। एक ऐसा व्यक्ति जो निडर हो, जो किसी से ना डरे, वह वीर कहलाता है। और इसके विपरीत में एक ऐसा व्यक्ति जो छोटी छोटी मुसीबतों से डर जाए, ऐसा व्यक्ति कायर कहलाता है। तो वीर का विलोम शब्द हुआ कायर। अगला है कम। जब कोई वस्तु मात्रा में कम होती है तो हमें उसे संभल कर प्रयोग करना चाहिए। इसी का ही विपरीत होता है अधिक। जब कोई वस्तु हमारे पास अधिक मात्रा में होती है, हम तब उसका प्रयोग बड़ी ही आसानी से कर पाते हैं। तो यहाँ कम का विपरीत है अधिक। अगला शब्द देखते हैं, सूखा। सूखा का विलोम शब्द है गीला।
पानी के कपड़े पर गिरने पर कपड़ा गीला हो जाता है और इसी के ही विपरीत सूर्य की किरणों की मदद से गीले कपड़े सूख जाते हैं। अगला शब्द पढ़ते हैं, हल्का। हल्का का विपरीतार्थक शब्द होता है भारी। बच्चों, जैसे एक मोर का पंख कितना हल्का होता है और इसके विपरीत में एक ईंट कितनी भारी होती है। अगला शब्द है अंदर। अंदर का विलोम शब्द होता है बाहर। जैसे यहाँ पिंजरे में बिल्ली पिंजरे के अंदर बैठी है और दूसरे चित्र में बिल्ली पिंजरे के बाहर है। अगला शब्द है उजाला, जिसका विलोम या फिर कह सकते हैं विपरीतार्थक शब्द होता है अंधेरा। सूरज के उगने से चारों ओर उजाला फैल जाता है और जब सूर्य डूब जाता है तो चारों ओर अंधेरा फैल जाता है। आगे बढ़ते हैं, सजीव। सजीव का विलोम होता है निर्जीव। एक ऐसा प्राणी जिसमें जान हो उसे सजीव कहा जाता है और एक ऐसी वस्तु जिसमें जान नहीं होती वह निर्जीव कहलाती है। तो बच्चों, सजीव का विलोम शब्द होता है निर्जीव। शिक्षित का विपरीतार्थक शब्द होता है अशिक्षित। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति शिक्षित कहलाता है, जबकि एक ऐसा व्यक्ति जिसे पढ़ना लिखना ना आता हो वह अशिक्षित कहलाता है। तो शिक्षित का विलोम शब्द हुआ अशिक्षित। उदय का विपरीतार्थक शब्द होता है अस्त। सूर्य के उगने को सूर्योदय कहा जाता है और सूर्य के डूबने को सूर्यास्त कहा जाता है। अगला शब्द है राजा, जिसका विलोम शब्द होता है रंक। राजा एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसके पास खूब पैसा होता है, जिसे पैसे की कमी नहीं होती। और रंक ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है जिसके पास पैसे की कमी होती है। दूसरे शब्दों में एक भिखारी को रंक कहा जाता है। तो बच्चों, राजा का विलोम शब्द हुआ रंक। बच्चों, मैं उम्मीद करती हूं कि मैंने अभी आपको जो विलोम शब्द समझाए वो आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। अब आप भी इन विलोम शब्दों को अच्छे से याद करिए। तब तक के लिए हम अगली कक्षा में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। धन्यवाद।